हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे गैलोवा थ्योरी के बारे में और उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि एनबीएचएम 2025 में इसी बार आया हुआ है। आप लोगों ने कल एग्जाम दिया होगा। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, किसी का एवरेज गया होगा, किसी का बहुत खराब गया होगा। बट उसमें से जो लोग बहुत मेहनत किए होंगे, जिनका प्योर बहुत अच्छा होता है, उनके लिए गैलोवा थ्योरी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनके मैथमेटिक्स में। तो वही क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया, तो चलो। और टू अंडरस्टैंड गैलोवा थ्योरी, आपको इसके पीछे जो ग्रुप थ्योरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रुप थ्योरी, पार्टिकुलरली नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड दिस एंड दैट, उस पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। रिंग थ्योरी पे जितने होमोमॉर्फिज्म्स हैं, उस पे पकड़ अच्छा होना चाहिए, राइट। मतलब ओवरऑल ये एंड का पार्ट होता है आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग, फील्ड थ्योरी एंड ऑल दैट। लास्ट में ये चीज मतलब सारी चीजों का मिश्रण होता है। कोई भी एक पार्ट अगर आपका मिस है तो ये थ्योरी हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन वो उतना ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है, ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम्स है वो अच्छा जाए और बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे दिया गया है कि P बी अ फिक्स्ड प्राइम एंड FP बी द फाइनाइट फील्ड विथ P एलिमेंट्स। ठीक है, P कोई फिक्स प्राइम है और FP क्या दिया गया है, ये एक फाइनाइट फील्ड है जिसके पास P एलिमेंट्स है। ठीक है, okay, suppose L, K and FP be the finite extension such that Galois group L over this K is Zm and Galois group of K over FP is Z modulo NZ. Then Galois group of L over FP is Zm cross Zn. ये पहला क्वेश्चन। सेकंड, there exist infinitely many Galois extension of Q with Galois group isomorphic to Z. ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए। पहला बात क्या है, आपको एक बेस फील्ड दे रखा है FP। ठीक है, बेस फील्ड जो फिक्स फील्ड है वो प्राइम सब फील्ड एफ दे रखा है। इसके दो एक्सटेंशन दे दिए गए हैं, के एंड एल। ठीक है, जहां पे कि इस एल के लिए जो गैलोवा ग्रुप है, एल ओवर क्यू द गैलोवा ग्रुप ऑफ दिस इज जेड एम। ठीक है, एंड द गैलोवा ग्रुप ऑफ के ओवर द फील्ड एफ पी इज जेड एम। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या यहाँ से ये चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं, द गैलोवा ग्रुप ऑफ एल ओवर एफ पी is basically their products, that product of two groups, right? एक्सटर्नल direct प्रोडक्ट का यहाँ पे बातचीत हो रहा है। ओके, क्या ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे सोचा जाए, क्या थॉट प्रोसेस हो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग को गैलोआ थ्योरी का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि गैलोआ थ्योरी किस बेसिस पे काम करता है, उसका फाउंडेशन क्या है। ओके, तो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो इसके लिए कम से कम मुझे 15 डेज का टाइम चाहिए, 15 दिन एटलीस्ट, टू अंडरस्टैंड बेसिक पार्ट ऑफ गैलोआ थ्योरी। गैलोआ थ्योरी ऐसा नहीं कि चुटकी में सब कुछ हो जाता है, तो उसके लिए वी नीड सम फाउंडेशन। सो उतना डिटेल में तो नहीं, बट जो मोटा मोटी जो जरूरत की चीजें हैं दैट्स आई रिकॉल। ठीक है, ठीक है, पहला चीज तो आपको ये रिकॉल करने की जरूरत है। ठीक है, जस्ट रिकॉल, अगर इफ दिस के, दिस इज अ गैलोआ एक्सटेंशन, अगर मान लो के इज अ गैलोआ एक्सटेंशन ऑफ दिस इज, अब ये गैलोआ एक्सटेंशन क्या आपको पता होना चाहिए, राइट। नॉर्मल एक्सटेंशन, सेपरेबल एक्सटेंशन, दिस एंड दैट सब कुछ, राइट। उसका अपना थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड तो ये गैलोआ एक्सटेंशन अगर है, एंड सपोज जी इज द गैलोआ ग्रुप। गैलोआ ग्रुप क्या होता है, गैलोआ ग्रुप होता है collection of all automorphisms from K to K which fixes F, right? And certain condition, जैसे मैंने बोला, एक fundamental theorem of Galois theory, right? So basically I'm recalling fundamental theorem of Galois theory, जिस पे बेस्ड है। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये गैलोआ थ्योरी बताता है कि ठीक है भाई, अगर ये गैलोआ ग्रुप है, ठीक है, तो आप ये देखो, ये टावर के बेस फील्ड इधर एफ है आपका। ठीक है, ये गैलोआ एक्सटेंशन एफ का। मान लो इसके बीच में कोई आपने इंटरमीडिएट फील्ड ले रखा है, ठीक है, ई, और इसका एक्सटेंशन आपने ये देखा। रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जो ग्रुप है आपका जी है, द गैलोआ ग्रुप। और गैलोआ थ्योरी सेज दैट दिस इज अ ब्रिज। ओके, लेट मी राइट इट देन आई विल एक्सप्लेन। तो गैलोआ थ्योरी क्या बात करता है, गैलोआ थ्योरी टॉक्स अबाउट कि ठीक है,
In one hand you have field extension of a certain fields, right? जितने इसके field extensions हैं. In one hand you have subgroups of that Galois groups. So what is the relations between them, right? Galois theory यही काम करता है, मोटी मोटी मैं बता रहा हूँ कि एक करस्पॉन्डेंस, आपको फील्ड पढ़ना है, फील्ड के सब फील्ड्स की स्टडी करनी है, और उधर बोलता है कि इट इज सफिशिएंट टू स्टडी ग्रुप के सब ग्रुप्स. दैट्स व्हाट गैलोआ थ्योरी इज ऑल अबाउट. उसके लिए कंडीशन चाहिए नॉर्मल एक्सटेंशन हो, सेपरेबल्स हो, दिस एंड दैट, स्प्लिटिंग फील्ड, बहुत कुछ है. तो मैं बोला उसके लिए 15 दिन चाहिए, बट मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, इट्स अ ब्रिज, राइट? इन वन हैंड यू हैव ग्रुप थ्योरी, इन अनदर हैंड यू हैव फील्ड थ्योरी. उन दोनों के बीच का जो गैप था, उस गैप को गैलोआ ने खत्म कर दिया. जैसे बताया भैया, आपको ये स्टडी करना है तो सफिशिएंट टू स्टडी दिस, आपको ये स्टडी करना है सफिशिएंट टू स्टडी दिस. सो दैट्स हाउ वन शुड डू दिस. ठीक है, ये अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन एक लाइन का है. अब ये क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये रिलेशन है. ठीक है, कि आप जैसे एक्सटेंशन दिए, गैल्वा एक्सटेंशन ऑफ दिस फील्ड, और इसके बीच में कोई आपने सब फील्ड दे रखा है. ठीक है, ई एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड दिस इज सब फील्ड ऑफ के, देन यू विल गेट सब ग्रुप ऑफ जी. ठीक है, क्या रिलेशन होगा? ये जो एच होगा ना, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स. ठीक है, विच फिक्सेस ई, राइट? के से के बीच में मतलब जिस इस ग्रुप जी के अंदर वो सारे आपको एलिमेंट्स उठाने हैं जो कि ई को फिक्स करे, ई पे आइडेंटिटी हो जाए. दैट फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ जी, यू कैन चेक इट, एंड दैट्स अ करस्पॉन्डेंस. ये करस्पॉन्डेंस था. ओके, अगर के गैल्वा है ओवर एफ, देन दिस एक्सटेंशन इज ऑलवेज गैल्वा. ठीक है, और इसका जो गैल्वा ग्रुप होगा, द गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर ई इज प्रिसाइसली योर एच. ये एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी में लिख रहा हूँ. एंड दिस एक्सटेंशन ई ओवर एफ इज गैल्वा if and only if whenever your h is normal. ठीक है, so e over f, this is Galois, if and only if your h is normal. And in this case जो Galois group होगा is isomorphic to the quotient group. तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, प्रूफ्स है, राइट? और प्रूफ जैसा मैंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है. ठीक है, तो अगर आप 15 दिन दें तो आई विल बी रियली हैप्पी टू गिव दिस. ठीक है, बट एनीवे, समझ, तो यही फैक्ट मैं यूज करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन, या इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, तो यहाँ पर आ जाइए. यहाँ पर जो आपका फील्ड है, आप देखिए, यहाँ पे जो फील्ड है ये एफ पी बेस फील्ड. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे, एक सेकंड मैं पिछले स्लाइड पे जाऊं, तो एफ पी के और एल है. ठीक है, बहुत बढ़िया. एफ पी के और ये एल. ओके, ठीक है. पहली बात, अगर फील्ड आपका फाइनाइट है एंड यू आर टेकिंग द फाइनाइट एक्सटेंशन, दैट ऑलवेज ए गैल्वा एक्सटेंशन. ठीक है, सो द फाइनाइट एक्सटेंशन, मान लो ये एक्सटेंशन का डिग्री जैसे कि ये एम है, राइट? के, अगर दिस इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर दिस, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन मान लो आपका ये एम है, देन जो गैल्वा ग्रुप होगा के ओवर एफ पी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड. इट्स अ साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, जिसको आप जेड ऑफ मॉड एम जेड बोलते हो, राइट? ये नोटेशन नहीं यूज किया जाता है, ये नोटेशन यूज किया जाता है. इसके पीछे का भी रीजन है, तो इसलिए मैं वही लिखता हूँ. So, ठीक है, तो जो फाइनाइट फील्ड होता है उसका जो फाइनाइट एक्सटेंशन होता है, दैट्स ऑलवेज ए गैल्वा. वो नॉर्मल सेपरेबल सब कुछ अपना फॉलो होता है. सो इट्स दिस, एंड द गैल्वा ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, दिस. और साइक्लिक ग्रुप आपको पता है कि सारे जो सब ग्रुप्स होते हैं सब के सब नॉर्मल होते हैं. तो इंटरमीडिएट जितने भी सब फील्ड्स होंगे सब के सब गैल्वा एक्सटेंशन होंगे ओवर दिस. और सबका जो डिग्री होगा, सबका जो एक्सटेंशन होगा, जो भी आप निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने लिखा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन आपने कितना दे रखा है, कुछ दिया होगा, राइट? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? यस, देखिए, अच्छा, एल ओवर के इसने जेड एम दे रखा है और के ओवर एफ पी इसने जेड एम दे रखा है. ठीक है, सो ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये ग्रुप जी. ठीक है, इसके द्वारा ये एच, और इसके लिए ट्रिवियल. ठीक है, ये चीज है. ओके, सो एक बार मैं और देख लेता हूँ, राइट? एल ओवर के, राइट? एल ओवर के इज एम.
So L over K is this, ये जो गैल्वा ग्रुप है, ये जो गैल्वा ग्रुप है, L over K, this is Z modulo MZ. बहुत बढ़िया। और जो ये गैल्वा ग्रुप है, K over FP, Z modulo NZ। करेक्ट है, जो साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट एक्सटेंशन। गुड। तो इस बेसिस पे हमको ये देखना है कि ये गैल्वा ग्रुप क्या आएगा भाई, L over FP। ठीक है, तो L over this, ये जो गैल्वा ग्रुप है, ये आपको पता चलिए। अभी जस्ट हम लोगों ने सब थ्योरी देखा है कि ये जो L over K है, ये L over K, दिस इज ऑलवेज गैल्वा, और इसका जो ऑर्डर होगा ये H होगा। इस H का ऑर्डर आपने दे रखा है, इसका ऑर्डर है में, और ये साइक्लिक ग्रुप है, नो डाउट। ये जो एक्सटेंशन है, ये भी गैल्वा तभी होगा जब H नॉर्मल होगा, जो कि सब ग्रुप है जगह, तो ये नॉर्मल है, आपको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी देखो हमने किया, जस्ट कनेक्ट दिस डॉट्स, ओके। सो दिस आल्सो दैट्स नॉर्मल, दिस इज आल्सो, ये दिस इज नॉर्मल, सो दिस एक्सटेंशन गैल्वा, वैसे ही पता है फाइनाइट एक्सटेंशन है तो नॉर्मल। तो ये जो K ओवर FP है, जो गैल्वा ग्रुप होगा, दैट्स आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशंट ग्रुप, राइट। और ये जो Z होगा, यहां से यहां तक एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन मान लो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन लेट्स से L या MN K, आपने K यूज किया है, ठीक है, K मान लेते हैं। M और N आपने यूज कर, लेट्स से K भी यूज कर रखा है, तो कुछ भी ले लो, स्मॉल K N P कुछ भी यूज कर लो, P भी यूज कर रखा है, L M N P Q रख लो, Q तो नहीं यूज हुआ है, ओके वेरी गुड, Q रख लो। तो ये जो G जो होगा, G इज नथिंग बट दिस आइसोमॉर्फिक टू Z मॉडुलो QZ, ये होगा। इट्स अ साइक्लिक ग्रुप, राइट। गला ओवर दिस इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप। और ये कैसे आता है, फोवेनियस मैप से आता है, ठीक है। आपने जैसे मैंने बोला ना, इसमें रिंग थ्योरी का अच्छा पार्ट यूज होता है, तो आप देखे होंगे कि अगर फील्ड फाइनाइट है, राइट, इनफैक्ट इन जनरल इन परफेक्ट फील्ड एज वेल, इफ यू लुक एट दैट फोवेनियस दैट फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम दिस फील्ड, कैर अगर पी है तो फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म, इफ यू लुक एट दैट देन दैट सिग्मा, आपने देखा होगा फाइनाइट, फाइनाइट फील्ड एफपीएन से एफपीएन के बीच में, राइट, यहाँ से यहाँ के बीच में जितने भी फील्ड आइसोमॉर्फिज्म्स होंगे, दैट अल्फा गोज टू अल्फा पी। और जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, दिस एफ ऑफ पी एन, इट्स अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दिस सिग्मा इज कॉल्ड द फोवियस मैप, ठीक है। दिस इज जनरेटर, इसका ऑर्डर आपका एन है, राइट, दिस आइसोमॉर्फिक, दिस आइसोमॉर्फिक टू द साइक्लिक ग्रुप सेड, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग। तो यहाँ से ये निकल का आया, तो इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है। ये जो साइक्लिक ग्रुप है, तो ये बोल रहा है कि क्या इन दोनों का एक प्रोडक्ट है, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप कब साइक्लिक होता है, राइट, बताइए। हम दो साइक्लिक ग्रुप आपको दे, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हमेशा साइक्लिक होगा, नॉट नेसेसरी, राइट। कब साइक्लिक होता है, व्हेन देयर जीसीडी इज 1, एम और एन जो है उसकी जीसीडी 1 होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ है। सो ये जो ग्रुप है इन जनरल, आप ये या जो यहाँ पे गैल्वा ग्रुप के बारे में आपको जो पूछा जा रहा है, सो दिस गैल्वा ग्रुप, राइट, L over F, it's a cyclic, right? So it's isomorphic to this. This is if and only if GCD of m comma n is 1, and that you have not given. आपने दिया ही नहीं है, आपने जस्ट बोला m, आपने ये बोला था कि m and n are relatively prime, तो डन था। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन होगा L over FP, इट्स अ फाइनाइट एक्सटेंशन, राइट। ये फाइनाइट एक्सटेंशन, ये फाइनाइट एक्सटेंशन, तो दिस इज फाइनाइट एक्सटेंशन। जो डिग्री एक्सटेंशन होता है भाई, ग्रुप का जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है उसका ऑर्डर होता है, तो जो भी है। सो ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, दीज आर ऑल फाइनाइट एक्सटेंशन, एल ओवर दिस एंड दैट ऑल आर फाइनाइट एक्सटेंशन। उस फाइनाइट एक्सटेंशन में जो आप बात कर रहे हैं वो साइक्लिक ग्रुप है, तो जो गैल्वा ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप होगा। and you are saying that this cyclic group is a product of these two cyclic groups, m and n are given, and you are not given the condition whether m or n are relatively prime or not. So no, in general is no, so the answer to this question is false. हाँ, ये देते कि अगर जीसीडी ऑफ m और n रिलेटिवली प्राइम है तो आंसर मजे से निकल जाता, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखो थोड़ा सा भी अगर गलत थ्योरी पे अच्छा से कमांड होगा, कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंसर बोल रहा है। मेरे पे तो बिलीव ही मत करो, इस आंसर पे बिलीव करो, इस प्रूफ पे बिलीव करो जो प्रूफ है।
ठीक है। अब जैसे आपको अब गैलोड थ्योरी का थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं क्लियर है तो ठीक है, समय लगता है 6 चीज़ों में, है ना? उसके लिए पहले ग्रुप थ्योरी अच्छा हो, फिर रिंग थ्योरी अच्छा हो, फील्ड थ्योरी अच्छा हो, उस पे अच्छा, और अच्छा ही नहीं था, डिटेल्स में अच्छी चीज़ें हो। वो अगर पढ़ना चाहते हो, चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है, सीखने का मन है, क्योंकि आगे जो और भी अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ सारी चीज़ें आएँगी। अगर अलजेब्रा अच्छा लगता है, इंटरव्यू फेस करोगे, वहाँ पूछे जाएँगे। तो क्लियर होना चाहिए। उसमें अगर सपोर्ट, गाइडेंस की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को डिटेल्स में सीखने का मन है, तो यहाँ पे बैचेज़ होते हैं, उसके रेगुलर बैचेज़ होते हैं, जब ये सब चीज़ों को प्रूफ किया जाता है। और उसमें आप जुड़ सकते हो, मज़े से मैथमेटिक्स कर सकते हो। उसके लिए बस यही चाहिए कि आपके अंदर वो भूख होना चाहिए मैथ को सीखने का। ओके? सो नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ फॉल्स। तो क्या आंसर है भाई? सो दिस इज़ फॉल्स। True or false? So this is Galois group of this is isomorphic to this? No. Second, there exists infinitely many Galois extension of Q with Galois group isomorphic to Z. अभी जैसा मैंने आंसर दिया है, सेम तरीके का अगर आपने Galois ग्रुप देखा होगा ओवर Q, किस टाइप के इसके एक्सटेंशंस होते हैं, राइट? You can make some tower of intermediate subfields, and from there you can find a contradiction, right? Fundamental theorem of Galois theory, just use it and get the contradiction. बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अभी के अंडरस्टैंडिंग से ये आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ। नहीं बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? बट आप पहले सोचो, पहले आप ट्राई करो और क्वेश्चन को बना के आप भेजना। कल भी मैंने शायद बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्यूशन भेजा अपना अपना बना के, बहुत लोगों ने। पहले तो थैंक यू फॉर दैट। ओके, बस लगे रहो ऐसा ही, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आने वाले एग्जाम्स में भी। और उसमें थोड़ा सा भी शंका हो, कहीं पे थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो कि हाँ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर हम लोग हैं, उसके लिए रेगुलर बैचेस हैं। मज़े से पढ़ो और अच्छा करो। हम लोग आने वाले दिनों में कुछ क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे ICICMI के लिए, तो आराम से मस्ती से पढ़ो, सब अच्छा होगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।